वेलकम टू टैरोट विद चित्ता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू आर्च एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you my all viewers and all subscribers, and thank you my all family members। टैरोट विद चित्ता ऊर्जा 919 के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, भले ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लेकिन डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। और प्योर सोल का ये फ़ायदा है कि आपको जो आपने मेहनत की है मेडिटेशन में वो आप तक पहुंच रही है, आप तक डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। और थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, उसमें से जितने लोगों ने 1111 आर्च एंजल टैरोट देखा है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैंने ध्यान ही नहीं गया कि मैं उसको देखूं, और आज मैंने वो सारे मैसेजेस देखे और मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने वहाँ रिस्पॉन्स दिया है, आप लोगों ने वहाँ मैसेजेस दिए हैं। नो डाउट मैं फिर से उसको स्टार्ट करूँगी। मेरे को बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कोई ज़्यादा देख नहीं रहा है तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन आज मुझे आप लोगों ने ही मोटिवेट किया है वहाँ पर वीडियो डालने के लिए, तो थैंक यू सो मच। मैं आप लोग की जो भी नंबर्स देख रहे थे उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। और स्वाध्याय कोर्स जिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उनको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप लिंक क्लिक करके आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए। वहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी स्वाध्याय क्या होता है, उसकी कितनी फ़ीस होती है, और आपको ये करने से किस तरह से 3 लेयर्स के बाद आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट लेयर में आधी ज़िंदगी चेंज होती है, सेकंड लेयर में आधी, और थर्ड में पूरी। तो ये उसके 3 पड़ाव होते हैं जो हम स्वाध्याय में करवाते हैं आप लोगों से। और कल एक मैंने मैसेज पढ़ा था कि 1 साल से सुन रहे हैं कि भाई गुड न्यूज़ आएगी, जस्टिस होगा, पर अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए, जो भी वो सज्जन हैं, यदि आपने आज का वीडियो देखा तो ये मैसेज आप ले लीजिए कि जो कार्ड्स निकलते हैं या जो मैसेजेस आते हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, और कई बार हम लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं ना वो भी हमारी लाइफ में हो जाता है। तो जैसे कि मान लो कि 2 लोग थे जो बहुत बीमार थे। एक आदमी को बिल्कुल उसने अपने आप को हताश कर लिया था कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, लेकिन बाजू वाले ही पलंग में एक बैठा हुआ शख्स बोलता है कि नर्स इसको क्या हुआ है, तो बोले कुछ नहीं हुआ, बस एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। तो लेकिन उसने अब सोच लिया है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहूँगा। तो उसने खिड़की के पर जाकर बोलना स्टार्ट किया, वाह क्या नज़ारा है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह। तो बोला कि कैसा दिख रहा है, बोले आपको ये खिड़की तक आना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। और वो एक दिन उठता है और जाके देखता है तो वहाँ पर उसने जो देखा उससे उसको बहुत खुशी मिली। तो क्या होता है कि जो मोटिवेट करता है वो भी इसका एक किरदार बन जाता है, और मोटिवेट होने वाला भी इसका एक भाग बन जाता है। तो आपको यहाँ पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, यदि उसको आपने क्लेम किया, आपने मैनिफेस्ट किया, तो नो डाउट आप अपनी ज़िंदगी में उन सारी स्थितियों को, उन सारी परिस्थितियों को जो आप देखना चाहते हो, जो गाइडेंस लेना चाहते हो, जो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसको आप अट्रैक्ट करेंगे, निश्चित करेंगे। इसलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ स्वाध्याय में आओ, मैं उसमें भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाऊंगी। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग है मई स्पेशल, है ना। थोड़े दिनों बाद मई लग जाएगा, मई का महीना स्टार्ट हो जाएगा। मई के महीने में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पर 1 3 5 7 9 देख रहे हैं, यहाँ पर 2 4 6 8 देख रहे हैं। तो ये क्या है ना। तो मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने में 1 10 19 या फिर आपकी 28 को आती है तो आपका मूलांक 1 होगा। या किसी भी महीने की यदि हम 3 को लेते हैं तो किसी भी महीने की 3 तारीख को या फिर 12 तारीख को या 21 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आपका मूलांक 3 होगा।
यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 के लिए 5, 14 या फिर उस साइड जाएंगे तो 23, यदि इसमें आती है तो आपका मूलांक 5 होगा। यहाँ पर हम 7 की बात करें तो यहाँ पर हो जा, हाँ 30 तारीख वाले भी 3 मूलांक में आते हैं। ओके, 7 वाले में 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, या फिर कौन सी तारीख आ जाएगी, 25 आ जाएगी, तो आप लोग का मूलांक 7 हो जाएगा। 9 वालों के लिए 9 है, 18 है, 27 है। तो इस तरह से अपने मूलांक को देखते हुए ये नंबर को आपको चुनना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का कौन सा मूलांक आ रहा है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हम लोग मई की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग लेंगे, उसके बाद इसकी रीडिंग लेंगे, लेकिन ये 2 वीडियो में विभाजित होगा। ये पहला वीडियो रिलीज़ होगा और ये सेकंड वीडियो, क्योंकि जब पूरा डिटेल में वीडियो डालूंगी तो वो एक बार में कई बार नहीं जाता है और कुछ चीज़ें कट जाती हैं, है ना। मेरी इच्छा है पूरा जाए, तो मैं 2 भागों में ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो पहला भाग ये वाला है। जिनको भी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 1, 3, 5, 7, 9 में आता है, अभी ये उनकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि मई के महीने में आपके लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल ऑल फैमिली मेम्बर्स। ओके, आज एंजल गैब्रियल का कार्ड आ चुका है आपके लिए। देखते हैं और कौन से। ओके ओके ओके, मैं यहाँ पर ना आप लोग के लिए शफल ही नहीं कर पा रही हूँ, बस आप लोग के लिए कार्ड्स आए जा रहे हैं। तो डिवाइन आपके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं तो डिवाइन आप लोग के लिए कार्ड्स चुनते हैं। तो यहाँ पर आप लोग की मई मंथ में कैसी एनर्जी रहने वाली है देखते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी अभी तक तो मुझे नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव है एनर्जी। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑलमोस्ट उतने ही कार्ड आए जितने हम लेते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मई के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। चलिए, कोई तो डिसीज़न ले ही रहा है, फाइनली डिसीज़न ले रहा है, क्योंकि जब तक डिसीज़न नहीं लो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। यहाँ पर आपके द्वारा लिया गया डिसीज़न इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली है, बहुत सारी डोर ओपन होने वाले हैं आपके लाइफ के। ये मई मंथ आपको खुशियों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। आपका कम्युनिकेशन यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है। आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे जो आपने अभी तक मन में रखी है बातें, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड है, स्पीकिंग बोलने का कार्ड है और उस सच्चाई को रखने का कार्ड है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अभी तक नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जितना आपने अपने आप को नहीं बताया। तो ये कार्ड आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड आया है मई के मंथ में, क्योंकि 5 है। मई का मंथ कौन सा नंबर पे आता है? 5 नंबर भी कम्युनिकेशन को ही दिखाता है। 5 नंबर हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने का मंथ होता है। 5 का मंथ जो होता है वो आपको ये बात बताता है कि आप कितना ब्यूटीफुली, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातों को आप रखने वाले हैं, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं और आप अपनी ज़िंदगी में एक पावरफुल एनर्जी महसूस करेंगे इस मई के मंथ में। यहाँ पर आपका आया है कि आप एक पावरफुल नॉलेज भी गेन करने वाले। आप में से बहुत सारे लोग एक लर्निंग प्रोसेस में जाने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने वाले हैं, क्योंकि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, सच्चाई से बोलता है, सच्चाई के साथ अपनी बातें रखता है, तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में यहाँ पर जा रही हैं। डिवाइन यही बता रहे हैं। तो आपको ये बोलना है कि माई थ्रोट चक्रा इज़ ओपन। आपको बस एक ही चीज़ बोलना है, माई थ्रोट चक्रा
इज ओपन। आपको इस बात का अफर्मेशन देना है कि परफेक्टली आप अपनी बात रख रहे हैं, सच्चाई के साथ अपनी बात रख रहे हैं। आपका यदि हेल्थ इश्यूज़ है तो मई के महीने में आप हेल्थ इश्यूज सॉल्व कर लेंगे। कोई ऐसा डॉक्टर आपको मिलेगा जो आपको सही मेडिसिन देने वाला है। आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में, जिस तरह से एक स्पिन घूमता है ना, एक भंवरा घूमता है, तो आप इतनी एनर्जी अपने अंदर रखोगे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फास्ट मूवमेंट होते हुए देखने वाले हैं इन दिनों। एंड सेल्फ पावरमेंट की बात की जा रही है तो नो डाउट आप अपने ऊपर जब वर्क करते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, अपनी सच्चाई के साथ अपनी बातें रखते हो, और आर्चएंजल गैब्रियल का जब आपको सपोर्ट मिल जाता है तो नो डाउट आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन जाते हैं और अपने आप को सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं और सही ढंग से अपने आप को रख पाते हैं। यहाँ पर कोई आया है जो आया है द थिंकिंग वूमन, मतलब आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने स्टकनेस से बाहर आए हैं। आप अपनी एक विचारधारा को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ये चीज़ यही शो कर रही है कि एक लेडी है जिन्होंने यहाँ पर बुक पकड़ा हुआ है, वो खड़ी हैं और यहाँ पर वो रेडी हो रही हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, अगली ग्रोथ की ओर जाने के लिए रेडी हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी बातों को, जो आप करना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, उसके लिए आप रेडी हो चुके हो। आप अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हो। आपके साथ ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आप कोई एक बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी इस फीलिंग को लोग समझें, आपके आसपास के लोग समझें। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर ओपन माइंड हो गए हैं आप, मतलब आपको अब किसी बात से डर नहीं लग रहा है। आपको बहुत क्लियर विज़न मिल चुका है आगे बढ़ने का, और यहाँ पर लग रहा है मुझे कि आप एक इनर विजडम को पहचान चुके हैं अपने अंदर की। आई एम थॉटफुल, फोकस्ड एंड क्लियर। ये 3 चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा अब विचार को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जो ओवर थिंकिंग से बाहर निकल आए हो आप, क्लैरिटी मिल चुकी है आपको और बहुत फोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे, क्योंकि आपके पास है डोर टू स्पिरिट का कार्ड। नो डाउट यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास एक ब्यूटीफुल स्पिरिट है जो आपके आसपास हैं, जो आपको गाइड करती रहती हैं, जो आपको मोटिवेट करती रहती हैं, जो आपको आगे बढ़ने में निरंतर सहयोग करती रहती है, क्योंकि ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है और ये कार्ड न्यू बिगिनिंग का भी है। मतलब सिर्फ स्पिरिट आके आपसे मुलाकात करके नहीं जा रही है, बल्कि वो आपको मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए। तो ये मई का महीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, स्वयं के उत्थान के लिए, मतलब सेल्फ अवेयरनेस के लिए, एनलाइटमेंट के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपका जो मेडिटेशन है वो अब सार्थक होने वाला है। यहाँ आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड करने वाले हो और कुछ चीज़ों को फोल्ड कर दोगे, मतलब जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको आप हटा दोगे और जो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही थी उन सारी चीज़ों का आप बिल्कुल पता लगा लेने वाले हो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीड करने वाले हो, किसी चीज़ को आप लीड करने वाले। अथॉरिटी, यस, अथॉरिटी शब्द सुनाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि आपने इस जीवन के ट्रू वैल्यू को और अपनी पावर को ये जो समझा है इस समय आपने, यही कारण है कि ये जो गेट ओपन हुआ है आपके लिए, और एक नहीं कई गेट यहाँ पर ओपन हुए हैं। बहुत सारे पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत सारी चेंजेस करने की ताकत है आपके अंदर हिडन पावर भी है, जिससे कि आप दुनिया के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी ये इंट्यूटिव पावर डिवाइन के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर रही है और यही कारण है कि अब आपका माइंड रिलैक्स है, आपके कार्मिक पैटर्न बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे और ये कनेक्शन आप फील करोगे, पावर फील करने वाले हो आप, और ये स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट करने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही बात है कि वो स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो गेट ओपन हो रहे हैं वहाँ पर आपको फोर्सफुली ज़बरदस्ती करके
नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना खुद का स्वयं का एनालिसिस करना है, जो स्वाध्याय में करवाया ही जाने वाला है। तो जब तक हम अपने आप को ढूंढ नहीं लेते हैं तो हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है ये पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास बहुत सारी होती है और मई में वैसे भी आपकी पोटेंशियल पावर सब कुछ बहुत बढ़ने वाला है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इस गेट में आपका गेट कौन सा है इसको चुनना आपका काम है। आपकी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, आपके डिज़ायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डोर्स बहुत सारी ओपन हो रहे हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि यस हम डिज़र्व करते हैं तो आप अपने आप के लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि यस हमारे लिए ये डोर ओपन हो रहा है, और अपने आप को रेडी कीजिए, अपने आप को ओपन कीजिए इस जीत को हासिल करने के लिए, इस न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए। बहुत अवेयरनेस के साथ आपको डिसीज़न लेना है, बस यूं ही डिसीज़न लेके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है इस पर हमेशा थॉटफुल होने की ज़रूरत है, चॉइस क्लियर होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं जो आपके लिए नहीं है उसको आप चुन ले, ऐसा ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पेशेंस का कार्ड ऑलरेडी है जो यही बता रहा है कि आपको पीसफुल माइंड रखना है, माइंड को बिल्कुल प्रेजेंस में रखना है, अपनी क्लैरिटी को पहले पहचानना है, थॉटफुल होना है, अपने डिज़ायर को समझना है, अपने गोल चार्ट को समझना है, और फिर पेशेंस रख के आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जितनी पुरानी चीज़ों को आप हटा सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कुछ चीज़ों को अनफोल्ड भी करना है और किसी चीज़ को फोल्ड भी करना है, तो उन चीज़ों को फोल्ड कर दीजिए जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, और उन चीज़ों को अनफोल्ड कीजिए जैसे ताकत है, आपकी पावर है, आपकी गोल है, आपके डिज़ायर हैं, आपके जो कि कहते हैं कि परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, पीसफुल एनर्जी का होना ज़रूरी है, क्विक एनर्जी का भी होना ज़रूरी है, लेकिन विथ पेशेंस, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें कोई टाइम लेती हैं। जब तक आप कार्मिक पैटर्न को कट आउट नहीं करते हो तब तक आपके ये डोर ओपन भी हो जाए आप इसमें एंट्री नहीं कर पाते हो। और इसीलिए फिर से मुझे डिवाइन ने कहा है स्वाध्याय देने के लिए, तो आप जितने जल्दी कार्मिक पैटर्न का कट आउट करेंगे, ये डोर का जो आपका बेनिफिट है वो तभी आप ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल सेटिंग कर लो, पेशेंस रखो, फ्लैक्सिबिलिटी भी रखो, है ना। कुछ चीज़ें यदि चेंज होने को हैं तो आपको चेंज करने का अवसर मिले, इस पर भी ध्यान दो। इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, पर इमेजिनेशन ज़रूर रखना है, ठीक है, और आपको सफलता मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है जो यही बता रहा है अपने माइंड को, अपनी सोल को बिल्कुल आपको बैलेंस में रखना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोच को बिल्कुल भी किसी चीज़ में बहकावे में जाने नहीं देना है, कोई भी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यदि नेगेटिव चीज़ हावी हो जाएगी तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। तो चॉइसेस बहुत है, तो दिमाग में पेशेंस और बैलेंस दोनों का होना ज़रूरी है। और अपने आप को ऑनर करना कभी मत भूलना, अपने आप की रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलना, अपने आप को मोटिवेट रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इन सारी चीज़ों को लेकर निर्णय ले रहे हो तो यहाँ वॉकिंग अवे का कार्ड ऑलरेडी है और जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो यह मई महीना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, एक नई जर्नी पर जाने वाले हो आप। नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप, और ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज आता है फॉर द मे मंथ। ओके, आप लोग के लिए ना मुझे निकालना ही नहीं पड़ता है, स्पिरिट गाइड्स ही आपके लिए निकाल रही हैं। लिसन टू यूर इंट्यूशन। तो यहाँ पर एंजल्स बहुत क्लियर कट बोलना चाहती हैं कि आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाहती हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, आपको उसकी सुनने की बहुत ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, आपके आसपास अभी इस समय कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। आपको हो सकता है सोलमेट्स लोगों से मिलवा दिया जाए जो आपके ही जैसे हैं, आपके जैसे सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नो डाउट यहाँ पर भी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है और यहाँ भी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। रिकंसिडर, तो फिर से प्लान को रिवाइज करने के लिए कहा जा रहा है, फिर से एक बार देखने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है
कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं और शायद उससे काम बन जाए। तो देखते हैं आपकी क्वालिटी यूनिवर्स ने क्या डिसाइड करके भेजी हुई है। बाप रे, बहुत से कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बहुत छोटे छोटे कार्ड्स हैं, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, सब जगह यूनिवर्स के पिक्चर सेंस में। ओके 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 ओके, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने माइंड में कुछ लिमिटेशन बांध दिया है, उस लिमिटेशन को तोड़ना है। मतलब मान लो कि आपको कोई कहे कि आपको डांस करना है, पर आपका अंदर से मन नहीं करता डांस करने का, या आपको पसंद नहीं है डांस करने का, तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि यदि आपको सबके सामने डांस करना नहीं पसंद है तो अकेले में डांस कर लो। यदि यहाँ पर कोई कहता है कि अरे कोई पिक्चर बना लो, कोई ड्राइंग बना लो, पर यदि मन नहीं करता सबके सामने तो अकेले में बना लो। मतलब अपनी जो लिमिटेशन आपने खुद डिसाइड कर दी है, उस लिमिटेशन को यहाँ पर तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अलाउ कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए उस लाइट पर जाने की, उस लाइट पर पाथ पर जाने की, क्योंकि आपने उस ब्लॉक कर दिया है कुछ अपनी मान्यताओं के द्वारा, कुछ हेजिटेशन के द्वारा, कुछ मतलब मोटिवेट नहीं हो इस कारण से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें डाल रही हैं लिमिटेशन ख़त्म करने के लिए, तो लिमिटेशन को ख़त्म करना होगा। ड्रीम्स, नो डाउट यहाँ पर ड्रीम्स की ही बातें की गई हैं, क्योंकि मई के महीने में आपके ड्रीम्स के लिए आपको वर्क करना है। तो यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू यूर ड्रीम्स, तो आपसे यूनिवर्स बात करने वाली हैं आपके ड्रीम्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स को, जैसे ही आपको कोई ड्रीम आता है तो उसको लिख के रख लो, ठीक है, क्योंकि कई बार हम थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, तो लिख के रख लो। नो लिमिटेशन, यस यस यस, यहाँ भी डिवाइन ने कहा था नो लिमिटेशन, लिमिटेशन मत डालो, और यहाँ फिर से रिकॉल हो रहा है नो लिमिटेशन। आप एक क्रिस्टल क्लियर एक थॉट बनाइए और वहाँ पर अनलिमिटेड का एक बोर्ड लगा दीजिए कि पोटेंशियल जो भी आए या जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है उसमें मैं अपने पोटेंशियल के अनुसार कार्य करूँगा या करूँगी। यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है जो लिमिट में है, आप बिल्कुल लिमिटलेस हो सकते हो, कोई भी चीज़ का टेंशन मत लो। इनर एलमाइटी यहाँ पर यही बता रहा है कि इज रिसीव्ड व्हेन यू आर रीच्ड टू फियर एंड लव। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर एक प्यार है, एक मोहब्बत है आपके अंदर। विज़न की ही बात की गई है, विज़न होगा तभी ये डोर ओपन हुआ है आपके लिए। और यहाँ पर गाइडेंस, आपको वक्त वक्त पर डिवाइन का गाइडेंस बिल्कुल मिलता रहेगा, और इस डिवाइन गाइडेंस से आप आगे बढ़ते रहोगे। ये मई का मंथ लिमिटलेस होने की बात कर रहा है, और आगे बढ़िए और अपने आप को बिल्कुल लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। अभी आप छुप छुप के रह रहे हैं, क्योंकि आपको एक नए डायरेक्शन में भी जाना है, क्योंकि एंजल्स ने भी कहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नई चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। ओके, डेथ, यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि सभी जो पेनफुल सिचुएशन है आपकी, यदि विश्वास करते हो तो ये पेनफुल सिचुएशन सारी निकाल दी जाएंगी, इन चीज़ों का खात्मा कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इन सारी चीज़ों को, सिचुएशन क्यों घटी, ये सारी सिचुएशन क्यों हुई आपके लाइफ में, आपको कहाँ फोकस करना है, उसकी लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करना है। और ये मान के चलना है किसी भी चीज़ का अंत होना, किसी भी चीज़ का शुरुआत होनी, ये सारी चीज़ें ये जगत का रूल है। तो कृष्णा जी यही बता रहे हैं, परेशान मत हो। ओके, चेंज ऑफ प्लेसेस, तो हो सकता है आपकी ये जो जर्नी है वो काफ़ी कंटिन्यू हो रही है, और यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के कुछ पैटर्न को देख रहे हो, तो लेकिन कुछ अपने लाइफ के चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल सको। स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस की बात की जा रही है, तो आप में से कुछ लोगों को वो जगह छोड़ के कहीं और जाकर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। डिपेंड करता है, ठीक है, एकदम से मत लो अपने दिल पर, लेकिन अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार इस रीडिंग को लेना। लॉ ऑफ कर्मा की बात की जा रही है, पे फॉर यूर डीड, तो यहाँ पर जो इंसान जो करता है उसको वैसा ही मिलता है, क्योंकि यही लॉ ऑफ कर्मा है। इसलिए जो भी करो अच्छा करो, लोगों के लिए भलाई के लिए करो, लोगों के उत्थान के लिए करो, लोगों की अच्छाई के लिए काम करो, सच के साथ चलो और डिसिप्लिन वे में चलो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं और वैसा ही करना है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि मई के मंथ में आपके बहुत सारे
जो प्रश्न हैं वो आपके सुलझ जाएंगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। हो सकता है आप जो कंफ्यूज हो रहे हो या अपने आप को स्टक कर रहे हो, लिमिट में डाल रहे हो, तो हो सकता है आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस ग्रेस, मतलब अपने आंतरिक ग्रेस को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को चीयर अप करने की ज़रूरत है, अपने आप को गिफ्ट देने की ज़रूरत है, और अपने आप को खुशी देने की ज़रूरत है, और अपने आप को इंस्पायर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितना अपने आप को प्यार दोगे, नो डाउट आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। ओके, शिव भगवान का भी आशीर्वाद आ गया है मई के मंथ में। नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग शिव भक्त हैं और शिव भगवान आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, साइकिक इनसाइड, नो डाउट आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रही, तभी तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। आप में से मैक्सिमम लोगों की थर्ड आई ओपन हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी इंट्यूशन के ज़रिए, आपके ड्रीम्स के ज़रिए आपको दिखाई देने लग जाएंगे, और आपको सच्चाई भी नज़र आने लग जाएगी। यस, सच्चाई भी आएगी नज़र। इनर स्ट्रेंथ, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ पर वर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि यही इनर स्ट्रेंथ आपको पावरफुल बनाती है, लिमिटलेस बनाती है। अर्थ कनेक्शन, यस, आपका अर्थ कनेक्शन बहुत बढ़िया है। मतलब आप बहुत मदर नेचर के हो। लोगों को देना, अर्थ क्या करती है? पानी देती है, हवा देती है, अच्छी ऑक्सीजन देती है आपको, और आपको नर्चर करने के लिए फूड देती है। क्या नहीं देती है बताओ? तो यहाँ पर वैसे ही आपको कहा जा रहा है बी माइंडफुल ऑफ द अर्थ। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल अर्थ के जैसे ही कम बैक करना है और अर्थ जैसे ही बिहेव करना है। यहाँ पर आपको हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि ड्रीम के ज़रिए या कोई आपकी साइकिक एबिलिटी के ज़रिए आपको कोई मैसेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि आपको कुछ डाउनलोड्स आ सकते हैं, और यही आपके लिए बहुत सही रहने वाला है मई के मंथ में। ओके, तो चलिए देखते हैं। नो डाउट आपकी फाइनेंस से रिलेटेड भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की एनर्जी आई है। तो फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है गुड न्यूज़ आ जाए आपकी लाइफ में। अब रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका प्यार आपकी राह देख रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा है। तो आपको उनको ये बताना होगा, ये जताना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना उनके प्रति अपना समर्पण रखते हैं, इस रिलेशनशिप को आप कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। आपको ये बात उनसे कहनी होगी, और शायद कहने में देरी हो रही है दोनों तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि कह रहा है कि ग्राउंडेड रहना होगा और सिक्योर्ड लव है, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्यार को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना चिंता नहीं करो, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा एक मनी ग्रोथ की तरफ दिखा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर किसी को जॉब लगे, आपके पार्टनर को, या आपको बहुत जल्दी जॉब लगे, ये मैसेज आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नो डाउट यहाँ पर बहुत डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है, बहुत मेहनत के साथ काम हो रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रही है, हार्डवर्क हो रही है। तो इस रिलेशनशिप को शायद उतना वक्त नहीं दे पा रहा है एक पार्टनर। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि इस मई के मंथ में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे अपने फाइनेंस को लेकर। यहाँ पेंटिकल्स से ज़्यादा रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पे फाइनेंस को लेकर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, न कि अपने रिलेशनशिप को टाइम देने वाले हो। तो ये एडवाइस निकल कर आ रही है कि बैलेंस करो, क्योंकि जितना बैलेंस करोगे उतना अच्छा है। द मैजिशियन का कार्ड है, यदि आप ऐसा सोचोगे कि हाँ हम अपने परिवार को भी वक्त दे सकते हैं, थोड़ा आउटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं, तो नो डाउट आप ये काम कर लोगे। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। तो ये रिलेशनशिप को भी वक्त देने का टाइम है, लेकिन आप इस समय अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने फाइनेंस पर ही फोकस करेंगे मई के मंथ में। लेकिन आपको रिलेशनशिप को नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं। ओके, कुछ लोग अभी भी हैं जो उदास हैं, लिमिट, यस,
दोबारा डेथ का कार्ड है, तो ये एक न्यू बिगिनिंग का टाइम है, रिलेशनशिप में भी न्यू बिगिनिंग का टाइम है, और अपने जॉब को लेकर भी यहाँ बहुत सारे कप्स आए हैं, तो नो डाउट फैमिली को लेकर ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ओके, सारे कप्स हैं यहाँ, क्या बात है। ओके ओके, नो डाउट मूव ऑन हो रहा है यहाँ पर। कोई है जिसकी ये ज़िंदगी बदलने वाली है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा एक पार्टनर है जो मनी को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, वो उसने मनी दबा कर रखी हुई है, या कोई रिटायरमेंट लाइफ के लिए पैसे को जमा करने की प्लानिंग बनाने वाले हैं, फाइनेंशियल ऐसी प्लानिंग बनाने वाले हैं ताकि बहुत ज़्यादा पैसे की बचत हो सके, या रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा हमारे टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ गलत चीज़ों की एंट्री हो गई है, लेकिन अब इस मई के मंथ में उनका दी एंड होने वाला है। वो चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो किसी चीज़ को, अपने माता पिता की रिक्वेस्ट को नकार रहा है। कोई एक ऐसा बच्चा है जो डिवाइन की अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है। कोई एक ऐसा बच्चा है जो आई हुई चीज़ को ठुकरा रहा है। ये एक निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, हर चीज़ सोना नहीं होती और हर चीज़ पीतल भी नहीं होती, तो दिखती एक जैसी हैं। तो यहाँ पर आपको भ्रम हो रहा होगा, तो उसकी रियलिटी को आप यदि देख लेते हैं, रियलिटी चेक कर लेते हैं, उसके जो सही चीज़ को यदि आप ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर एक मूवमेंट का कार्ड है, और यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस भी कृष्णा कह रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग का रियली ट्रांसफ़र हो जाए, या आप में से कई लोग अपनी सिचुएशन में से निकलकर किसी और सिचुएशन की तरफ मूव ऑन होने वाले हैं। तो ये निकल के आए हैं आपके लिए गाइडेंस। अब मैं कुछ मई के मंथ के लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ। प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, चलिए मई के मंथ में आपके लिए क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस आ रहे हैं। फिर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सेकंड कार्ड डालूंगी, ठीक है। भगदड़ और भीड़ से बचे, मतलब ज़्यादा पब्लिक प्लेस में नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। अपने अपने सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा। योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, डांस, इसमें से कुछ भी चाहो तो वो कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सात्विक, आप बहुत सात्विक हैं, ज़्यादा कुछ गलत चीज़ों का खाना सेवन वगैरह नहीं करते हैं। आपको सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, वॉकिंग करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। फैमिली, लव एंड केयर, यस, यहाँ बहुत सारे कप के कार्ड हैं। नो डाउट यहाँ जितने भी लोग हैं सारे केयरिंग पर्सन हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक परिवार के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। स्टडी और पढ़ाई, यहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, तो उसको ऑल द बेस्ट, उसके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, आप अपने दुश्मन को धो डालोगे। ओके, तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन बन गए हैं। हो सकता है आपके अपने ही कुछ आपके लिए गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप उनको कुछ कम्युनिकेट करो, कोई अपनी बात रखो, ऐसा लग रहा है। बीमारी, कोई हो सकता है बीमार है यहाँ पर, तो इसके इलाज होने वाला है, आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। मनी अफर्मेशन, आपको मनी अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। आई एम रिच, आई एम वेल्दी, जितना भी पैसे को लेकर है उसको लेकर आप करना चालू कर दो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मई के महीने में फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना है, न कि आपको ज़्यादा हार्ड डाइट लेनी है। ओके, ये थी रीडिंग। देखिए किस किस को पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।